हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको कीपिंग क्वाइट पोएम पढ़ाने चल रहा हूँ, कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरूडा। इसमें पेब्लो नेरूडा ने क्या बताया है? पहली बात, कीपिंग क्वाइट में देखिए 12 लेटर हैं। अब यहाँ 12 की बात कर रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन को। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी आल कीप स्टिल, और हम सभी शांत हो जाएंगे। स्टिल मीन्स शांत, कीप मतलब रहेंगे, ऑल मीन्स सभी, वी मतलब हम। ठीक। अब अगर इसमें हम देखें कि पोएटिक डिवाइस क्या है इसमें, तो काउंट मतलब गिनना होता है, स्टिल मतलब चुप होना। तो यहाँ विरोध है, इसलिए एंटीथेसिस। ठीक है, एंटीथेसिस इसमें लिटरेरी है। और इसमें देखें तो 12 के बाद कोई पंक्चुएशन नहीं आया है, और इसलिए यहाँ इंजैम्बमेंट भी है। ठीक है। और यहाँ देखें तो वी विल एलिट्रेशन भी है। ठीक है, वी विल एलिट्रेशन है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब आप इनको समझते चलिए। अब आइए फॉर, बहुत ज़्यादा लिटरेरी पोएटिक डिवाइस है, तो हम थोड़ा बहुत बताएंगे जो काम का है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर। फॉर मतलब के लिए, वंस माने एक बार, ऑन द फेस मतलब सतह, अर्थ मीन्स पृथ्वी। पृथ्वी की सतह पर एक बार के लिए, एक बार के लिए पृथ्वी की सतह पर क्या कहते हैं? लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। आओ हम किसी भी भाषा में बात नहीं करें। क्यों कह रहे हैं किसी भी भाषा में बात नहीं करने के लिए? क्योंकि भाषा हम सबको बांटती है, चाहे वह देश लेवल से हो, चाहे वह प्रदेश लेवल से हो। भाषा के कारण ही हम एक दूसरे में अंतर करते हैं। तो हम किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप, हम बंद करेंगे। फॉर 1 सेकेंड, एक ही सेकेंड के लिए हम बंद कर दें, लेकिन हम किसी भी भाषा में बात करना बंद कर दें। ठीक है। एंड नॉट मूव और आर्म सो मच, और अपने हाथों को इतना अधिक नहीं चलाएं। मतलब एक क्षण के लिए ही हम अपने हाथों को रोक दें। ठीक है, कह रहे हैं पृथ्वी की सतह पर हम किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं करें, और एक ही सेकंड के लिए ऐसा करें, लेकिन हम अपने हाथों को चलाना बंद कर दें। तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? इससे आपको लाभ ये है कि यदि हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे और हम अपने हाथों को चलाना बंद कर देंगे, तो हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे। ठीक है, आत्मचिंतन व्यक्ति के कल्याण के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो लेट्स तो यहाँ एनाफोरा है, यहाँ एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस है। अब हम लोग आते हैं थर्ड इसमें। इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट। एक्जोटिक का मतलब क्या होता है? विलक्षण। मोमेंट का मतलब होता है क्षण। तो यह एक विलक्षण क्षण होगा, विदाउट रस, जिसमें कोई भाग दौड़ नहीं होगा, विदाउट इंजन्स, जिसमें कोई भी लोग किसी भी प्रकार का वाहन नहीं चलाएंगे, यंत्र नहीं चलाएंगे। ठीक है, तो और भाग दौड़ नहीं होगी। तो विदाउट रस, विदाउट इंजन्स, यहाँ विदाउट रेपिटेशन लिटरेरी पोएटिक डिवाइस है यहाँ पर। ठीक है। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक हो जाएंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, एक अचानक सी विचित्रता में। तो कह रहे हैं कि जब हम क्या करेंगे, यह जब हम अपने हाथों को नहीं चलाएंगे या हम किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, शांत रहेंगे, तो यह एक विलक्षण समय होगा। ठीक है, जिसमें कोई भाग दौड़ नहीं होगा, कोई इंजन नहीं चलेंगे, कोई भी वाहन नहीं चलाएंगे हम लोग। और वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ होंगे। कैसे? अचानक सी विचित्रता में हम सभी एक साथ हो जाएंगे। ठीक।
अब क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं हमने यहाँ पर, अगर आप लिटरेरी डिवाइस मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि विदाउट क्या है यहाँ पर, यहाँ रेपिटेशन है, ठीक है। और देखिए यहाँ सडन स्ट्रेंजनेस स से आया है, यहाँ पर एलिट्रेशन है, ठीक है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, फिशरमैन मीन्स मछुआरे, इन द कोल्ड सी मीन्स ठंडे सागर में, वुड नॉट हार्म वेल्स, मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। वेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ पर नेचर बचाने की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रकृति को बचाने की बात कर रहे हैं। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और गैदरिंग मतलब इकट्ठा करते हुए, सॉल्ट मीन्स नमक इकट्ठा करते हुए लोग वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वे अपने चोटहिल हाथों को देखेंगे, मतलब चोट खाए हुए घायल हाथों को वे अपने देखेंगे, मतलब वे ये देखेंगे कि उन्होंने केवल काम पैसे के लिए अपने शरीर का कितना अधिक नुकसान कर लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए, जब कोई भी सेंटेंस अगर शुरू होता है और पंक्चुएशन नहीं आता है, तो वह सेंटेंस जहाँ पर पंक्चुएशन आएगा वो सिंगल सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस हुआ आपका, वो क्या इंजेमेंट हो जाता है। और दूसरा कि यहाँ पर देखिए हिज हर्ट, तो हिज और हर्ट ये दोनों एलिट्रेशन हुआ, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट उसमें आते हैं। देखिए यहाँ पर है कि दोज मतलब वे, हु प्रिपेयर मतलब जो तैयारी करते हैं, ग्रीन वार्स मतलब हरे युद्ध का। अब हरे युद्ध से तात्पर्य क्या है कि जो प्रकृति के हरियाली को, पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। वार्स विथ गैस, और जो लोग गैस से युद्ध की तैयारी करते हैं, अर्थात गैस से युद्ध का क्या मतलब है कि किसी भी प्रकार का मतलब, चाहे वह किसी फैक्ट्री की चिमनियों से निकल रहा धुआं हो, चाहे वह व्हीकल से निकल रहा पोल्यूशन हो, उससे जो हम अपने नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। और वार्स विथ फायर, फायर का मतलब होता है अग्नि। अग्नि मतलब यहाँ पर है कि जो हम युद्ध में आग्नेय अस्त्रों का यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका राइफल हो गया, ठीक है, आपका तोप हो गया, मिसाइल्स हो गया, इन सब से भी हम क्या कर रहे हैं, प्रकृति को नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, ऐसे विजय में, जो ऐसी विजय हम प्राप्त कर रहे हैं उसमें कोई जीवित जीने वाला नहीं बचता है, ठीक है। विथ विक्ट्री तो मिलती है विथ नो सर्वाइवर्स, लेकिन उसमें कोई जिंदा नहीं होता है, ठीक है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, कह रहे हैं कि हम अपने नए कपड़ों को धारण करेंगे। यहाँ कपड़ों का मतलब है नया दृष्टिकोण हम धारण करेंगे। यहाँ देखिए सिंबोलिज्म है। हाँ, अगर लिटरेरी डिवाइस देखें, हम पोएटिक डिवाइस देखें, तो यहाँ पर सिंबोलिज्म हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो कह रहे हैं नए कपड़ों को धारण करेंगे, वो नए कपड़े क्या हैं, नए दृष्टिकोण हम धारण करेंगे, ठीक है। एंड वॉक अबाउट विथ दियर ब्रदर्स, और हम अपने भाइयों के साथ चलेंगे। अपने भाइयों के साथ चलेंगे मतलब हम एक दूसरे के साथ में एकता में रहेंगे, ठीक है। इन द शेड का मतलब होता है छाया में। छाया का मतलब यहाँ भी सिंबोलिज्म है प्रोटेक्शन में, हम एक दूसरे की प्रोटेक्शन तब करेंगे। डूइंग नथिंग, कुछ भी न करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बात आप समझिए कि यहाँ इस वाले स्टेंजा में कवि जो है समझाते हैं कि 3 प्रकार के वार्स नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं, और ऐसे विजय में कोई लाभ नहीं होता है, कोई जिंदा बचता ही नहीं है, तो कौन किस पर शासन करेगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं नए दृष्टिकोण को अपनाइए, नए कपड़ों का मतलब है नया दृष्टिकोण अपनाइए, अपने भाइयों के साथ आप टहलिए, ठीक है। छाया में यहाँ सिंबोलिज्म है कि हम एक दूसरे की सुरक्षा में रहेंगे, दूसरों को मारते नहीं रहेंगे और कुछ भी न करते हुए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, क्या कह रहे हैं कि जो मैं चाहता हूँ उसमें आप भ्रम न पालें। विथ टोटल
इनएक्टिविटी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूर्ण रूप से निष्क्रिय होकर बैठ जाओ। हाथों को न चलाने का मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि तुम काम करना ही बंद कर दो पूर्णतया। मेरा कहने का मतलब यह नहीं है और इसका भ्रम भी ना आप रखें। लाइफ इज़ वाट जीवन, लाइफ इज़ वाट इट इज़ अबाउट। जीवन तो वही है जो इसके बारे में कहा गया है। तो जीवन क्या है? लाइफ इज मूवमेंट। अगर मूवमेंट नहीं है तो लाइफ क्या नहीं हुआ? डेड हो गया, आदमी डेथ हो गया ना उसकी। तो लाइफ इज़ वाट इट इज़ अबाउट का मतलब जीवन तो वही है जो इसके बारे में बताया गया है। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, इसका मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। नो ट्रक विथ मतलब डीलिंग, ठीक है, इसका मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। और मैं आई वांट नो, मैं नहीं चाहता हूँ कि जीवन मृत्यु की मृत्यु बन जाए। कह रहे हैं मेरा मतलब यह नहीं है कि आप टोटल इनएक्टिव होकर मरे जैसे हो जाओ, ऐसा मेरा मतलब नहीं है। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, कह रहे हैं कि यदि हम इतने सिंगल माइंडेड का मतलब यहाँ पर आप लीजिए स्वार्थी से, यदि हम इतने स्वार्थी न हो जाएं अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, अपने जीवन को चलाने के लिए। अब क्या है, आदमी एक ही मार्ग पर चल दिया है, केवल पैसे कमाना मानव का उद्देश्य हो गया है। तो कह रहे हैं यदि हम इतने स्वार्थी न हो जाएं अपने जीवन को चलाने के लिए, एंड फॉर वंस, और एक बार के लिए, कुड डू नथिंग, यदि हम कुछ न करें, ठीक है, कह रहे हैं यदि एक बार के लिए हम कुछ न करें तो परहेप्स मतलब शायद, ये ह्यूज साइलेंस मतलब एक विशाल चुप्पी, माइट इंटरप्ट बाधित करे, दिस सैडनेस माने इस दुख को, मतलब इस दुख को तोड़ दे एक विशाल चुप्पी। किस दुख को? आप नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स, कि हम अपने आप को कभी नहीं समझते हैं, ठीक है, कि हम अपने आप को कभी भी नहीं समझते हैं। इस चुप्पी को, इस उदासी को यह विशाल चुप्पी तोड़ दे, ठीक है। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स विथ डेथ, और हम अपने आप को क्या कर रहे हैं? मृत्यु के खतरे में डाल रहे हैं, ठीक है, हम अपने आप को मृत्यु के खतरे में डाल रहे हैं। अब बात आप समझिएगा, हम थोड़ा सा यहाँ लिटरेरी डिवाइस आपको कुछ में और में नहीं बताएं, तो चलिए हम इसको बताते हैं आपको अलग से लिटरेरी डिवाइस किसी वीडियो में, ठीक है। परहेप्स द अर्थ कैन टीच अस, वैसे मैंने जो एग्ज़ाम में आता है वो सब बता दिया हूँ, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अब जहाँ पर आप एलिट्रेशन समझ ही गए हैं कैसे होता है, एंटीथेसिस क्या होता है। परहेप्स द अर्थ कैन टीच अस, परहेप्स मतलब शायद, पृथ्वी कैन टीच अस हमें सिखा सकती है। अब देखिए यहाँ पृथ्वी क्या है? निर्जीव है, अगर वो हमें सिखाती है तो यहाँ पर्सनिफिकेशन हो गया, ठीक है। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डीड, कि जब सब कुछ मृत जैसा प्रतीत होता है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन वह बाद में जीवित हो जाता है। तो आप पृथ्वी से आप सीखिए कि पृथ्वी में सब कुछ, जैसे कि कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई तो सब कुछ नष्ट हो जाता है पृथ्वी में, लेकिन देखो कुछ समय बाद फिर से पृथ्वी हरियाली को, पृथ्वी में से हरियाली होती है, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि पृथ्वी हमें सिखा सकती है। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ मरे जैसा प्रतीत होता है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन बाद में वह जीवित सिद्ध होता है, ठीक है। नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे। यहाँ पर्सनिफिकेशन है, ये इम्पॉर्टेंट है, और जो मैं पहले बताया इम्पॉर्टेंट है, आप बस वही तैयार करिए। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे, एंड यू कीप क्वाइट, और आप चुप हो जाओगे, एंड आई विल गो, और मैं जाऊँगा, ठीक है। इसी के साथ मैं इस पोएम को ओवर कर रहा हूँ, इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।